राजस्थान में हुई पेपर लीक की घटनाओं ने राजस्थान की एक बड़ी आबादी की काबिलियत को बर्बाद किया है। न जाने वो काबिल बेरोजगार क्या कर रहे होंगे और किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। नाकाबिलों की मौज हो रखी है। पेपर लीक की वजह से ऐरे गैरे सब आरएस से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की परीक्षाओं में पास हो गए हैं। पेपर लीक माफियाओं ने न केवल उनके सपने बर्बाद किए हैं बल्कि ऐसे बेरोजगारों के भी सपने बर्बाद किए हैं जो पढ़ने में अच्छे थे, जिन्होंने बचपन से खून पसीने बहाकर अच्छी पढ़ाई की और आंखों में एक अदद अच्छी नौकरी का सपना देखा था। परिवार वालों ने भी सपना देखा था, मगर यह सपना कैसे तोड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गिरफ्तार हुए एक परीक्षार्थी ने एसओजी में पत्र लिखकर बताया है। मैं उस पत्र को पढ़ रहा हूं और समझिएगा कि पेपर माफिया ने राजस्थान के होनहारों को कैसे मटियामेट किया है। सेवा में श्रीमान विजय कुमार सिंह जी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर। विषय एफआईआर नंबर 10/2024 में नामजद अभय सिंह उर्फ पुत्र श्री पूनम चंद निवासी सिवाड़ा तहसील चितलावना सांचौर का प्रार्थना पत्र। मान्यवर, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं अभय सिंह पुत्र पूनम चंद निवासी सिवाड़ा तहसील चितलावना जिला सांचौर उपयुक्त एफआईआर में नामजद हूं और इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन निम्नानुसार है। श्रीमान, मैं दिनांक 13 सितंबर 2021 को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा देने हेतु बस द्वारा जयपुर से उदयपुर शाम करीब 7 बजे पहुंचा। मुझे बस में ओम प्रकाश बिश्नोई गोत्र मंडा निवासी धोरी मन्ना बाड़मेर मोबाइल नंबर 8769195866 एवं ओम प्रकाश बिश्नोई गोत्र गोदारा निवासी मीठड़ा धोरी मन्ना जिला बाड़मेर मोबाइल नंबर 9680872993 मिले। दोनों मेरे जान पहचान के होने से हम तीनों ने मिलकर उदयपुर बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर दूर एक निजी होटल में कमरा किराए पर लिया, जिसका भुगतान ओम प्रकाश निवासी मीठड़ा ने किया, जिसमें मेरे हिस्से का मैंने नगद भुगतान किया। मैं और ओम प्रकाश निवासी धोरी मन्ना रात को करीब 1 बजे तक नोट्स रिवीजन करने के बाद सो गए। रात 1 बजे तक ओम प्रकाश धोरी मन्ना का परीक्षा स्कोर 302 है और वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया और ओम प्रकाश मीठड़ा का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कॉल ही नहीं हुआ। सुबह करीब 8 बजे हम तीनों उक्त होटल से यानी उदयपुर के होटल से अपने अपने परीक्षा सेंटर के लिए निकल गए। मैं मेरे सेंटर पर करीब 8:45 पर पहुंच गया। लगभग इसी समय घमाराम का अज्ञात नंबर से कॉल आया कि तेरा फोन बंद मत करना, कुछ प्रश्न भूपेंद्र के पास आ सकते हैं। मेरा परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने से करीब 10 मिनट पहले कॉल आया। कुछ प्रश्न फोन पर बताए गए क्योंकि प्रथम पत्र प्रश्न हिंदी का था और हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के 4 ऑप्शन में काफ़ी समानता होती है, जैसे अशुद्ध शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी समास के 3 से अधिक प्रश्न होते हैं और उनके ऑप्शन काफ़ी करीब या समान प्रकार के होते हैं। तो काफ़ी रिपीट वाले ऑप्शन बोले गए, परंतु उसमें से 3-4 प्रश्नों में मुझे सहायता मिली। प्रथम पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र पूरा होने पर घमाराम का दोबारा कॉल आया और फीडबैक लिया और मुझे बोला गया कि दूसरे में भी इसी प्रकार सहायता हो जाएगी, परंतु उसके लिए भूपेंद्र 15 लाख मांग रहा है। इतने पैसे
का सुनने के बाद मेरे द्वारा समय विचार करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर घमाराम ने कहा, ठीक है, विचार कर लो और अभी पैसे देने नहीं हैं, बाद में दे देना। फोन कटने के बाद के कई विचार आए और जैसे पिछली उप निरीक्षक भर्ती, एसआई भर्ती 2016-2019 में मेरी बिना किसी एक दिन तैयारी किए 382 रैंक आ चुकी है, इस बार तो आरएस की तैयारी 1 मई को छोड़कर एसआई की कर रहा हूं तो आराम से अंडर 100 चयन होगा। 13 तारीख को बीकानेर में पेपर आउट हुआ और उसकी खबर 13 की शाम को भास्कर ऐप पर आ चुकी थी और यह डर रहा था कि पता नहीं कितना आउट हुआ है। फिर आज 14 वाला पेपर पहले भी आ चुका है, जिसका प्रमाण डेमो के रूप में मैंने देख लिया। ओवर एज भी हो रहा हूं, क्लर्क लेवल की नौकरी 2-3 की, आरएस 2018 में 289 दिन के अवैतनिक अवकाश लेने के बावजूद बुरी तरह से फेल हो चुका हूं। पिछली बार का अनुभव एसआई इंटरव्यू में पैसे के लेन देन के बातें भी दिमाग में थी कि यहाँ नहीं दिया तो इंटरव्यू में बिना पैसे होगा नहीं। अब कहीं भी 2-1 जगह देने हैं और जेईएन, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, बिजली विभाग के पेपर आउट 2018, 2019, 2020 में हुए। ये ऐसी भर्तियां थी जिनमें एक भी अभ्यर्थी जिसको मैं जानता हूं तैयारी कर रहा था, उसका चयन नहीं हुआ था। इसलिए उस समय सारे नकारात्मक विचार आने स्वाभाविक था। करीब 10 मिनट के बहुत सारे विचार के बाद मैंने 10 लाख रुपए भूपेंद्र को अंतिम चयन होने के बाद देने के लिए सहमत हुआ। द्वितीय प्रश्न पत्र में मेरे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से करीब 15 मिनट पहले कॉल आया, जिस पर मुझे कुछ सवाल फोन पर बताए गए। उसमें से कुछ तो बहुत बेसिक प्रश्न थे। कुल मिलाकर द्वितीय प्रश्न पत्र में मुझे 10-11 प्रश्नों की सहायता प्राप्त हुई। दोनों प्रश्न पत्रों में करीब 15 प्रश्नों की सहायता प्राप्त हुई। अंतिम परिणाम आने से पहले भूपेंद्र न्यायिक अभिरक्षा में चला गया और आज दिनांक तक उसकी जमानत नहीं होने की वजह से पैसे की मांग करने के लिए संपर्क नहीं किया गया। हालांकि परीक्षा देने के बाद मेरे सांचौर पहुंचने से पहले मेरी हुई इस हेल्प की खबर मेरे जान पहचान के अधिकतर दोस्तों तक हो चुकी थी और इसका एहसास और खट्टा अनुभव दिनों दिन मेरे सहन करने की सीमा को कम कर रहा था और अंतरात्मा में खुद से नफरत होने लगी। ये सब लिखना वर्णातीत है। परीक्षा के बाद मैं मेरे दोस्तों से मिलने से कतराने लगा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कृत्य कर लूँगा। सबको उम्मीद थी कि मैं आरएस निकाल लूँगा। परिणाम स्वरूप मैं दोस्तों, सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगा और यहाँ तक कि मैं अंतिम रूप से चयनित होने के बाद किसी सामाजिक समारोह में सम्मानित होने नहीं गया, जबकि मेरे सामाजिक समूह के चयनित सभी लोग सांचौर, चितलावना, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में अलग अलग मंचों पर या विशेष सामाजिक समारोह में सम्मानित हुए। इस ग्लानि का प्रभाव यह रहा कि मैं आरपीए में केवल 35 दिन ही उप निरीक्षक के पद हेतु प्रशिक्षण ले पाया। उप निरीक्षक पद मेरे लिए तुलनात्मक रूप से सम्मान का पद था, परंतु मैं 14 सितंबर को मेरे कृत्य स्वीकारोक्ति को किसी भी तरह से मेरी अंतरात्मा के स्तर पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। परिणाम स्वरूप मैं 11 नवंबर को आरपीए से घर आ गया और 21 नवंबर से मैं आरएस मुख्य परीक्षा 2023 की तैयारी में लग गया, जिसका दुखांत 5 मार्च 2024 को दोपहर 2:30 बजे 2:50 पर राजस्थान तक पर प्रकाशित एफआईआर संख्या 10/2024 के साथ हो गया। बताइए कितना दर्द है इस पत्र में और किस तरह से एक पढ़े लिखे मेहनती नौजवान को ट्रैप कर लिया गया, फंसा लिया गया, इसलिए कि सिस्टम हमारा सड़ चुका था। उस सिस्टम से आहत व्यक्ति किसी भी तरह से 10 लाख रुपए
देने के लिए हामी भर लिया और फिर जीवन उसका बर्बाद हो गया। ऐसे न जाने कितने जीवन बर्बाद हुए हैं। उसने लिखा है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता है BCA 2010, अंतिम वर्ष में संभाग जोधपुर में MDSU में प्रथम स्थान। बताइए, प्रथम स्थान। MCA प्रथम सेमेस्टर सितंबर 2010 तक लाचू कॉलेज से आर्थिक स्थिति खराब होने से बीच में छोड़ दिया। उसके बाद 3 महीने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब जोधपुर में की। पूर्व परीक्षा के परिणाम। प्रतियोगी परीक्षा का नाम SI भर्ती 2016-21 382 रैंक, जिसका इसने जिक्र अपने पत्र में किया है। सूचना सहायक 2013 अंतिम रूप से चयनित रैंक 1582। RPSC द्वारा क्लर्क ग्रेड 2011 अंतिम चयनित रैंक 476। जूनियर अकाउंटेंट 2013-16 पेपर 1 GK 450 में से 311। पेपर दूसरा अकाउंट्स 450 में से 244। कुल 555 900 में से। कट ऑफ 568। बिजली विभाग में वाणिज्यिक सहायता 2 गुणा में सम्मिलित। और इस तरह से इसने बताया है कि जितने भी एग्जाम हुए करीब करीब सभी क्लर्कियल एग्जाम में, SSC के सभी मेंस एग्जाम में पास करता गया मैं और टाइपिंग में फेल होता गया। RS 2023 में कट ऑफ 101 था और मेरा 115 आया था। RS 2021 में प्री 101 आया था, कट ऑफ 84 था, मेंस में 260 आया था। इसने सारे अपने दस्तावेज सौंपे हैं। RS 2018 प्री में 97 और कट ऑफ था 78, मेंस में 295, कट ऑफ था 314। RS 2016 में मेंस दिया। RS 2013 में प्री में 83 नंबर आया था, जबकि कट ऑफ 65 था। मेंस में 320 आया, मगर कट ऑफ 348 गया टोटल। 5 मार्च 2024 से 30 जून 2024 तक इसने कुछ भी नहीं किया, जब आत्मग्लानि के भाव से भरा हुआ था कि जीवन पर्यंत मेहनत करने के बाद कैसे मुझे फंसा लिया गया और मैं एक पाप कर बैठा। वर्तमान में जब उसने चिट्ठी लिखी दिनांक 1 जुलाई 2024 से हाइड्रोपोनिक्स ऑब्लिक सॉइललेस एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेने या शेयर मार्केट दोनों में से एक में स्किल प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें आगे बढ़ने का प्लान है। सादर प्रणाम। और उसके बाद अपने सारे जितने रिजल्ट उसके जारी हुए हैं, सारे रिजल्ट और दस्तावेज समेत प्रूफ के साथ SOG को सौंपा है। इसमें से एक भी बातें मेरी गलत नहीं है। कैसे हम सारी परीक्षाओं में पास हो गए थे, मगर थोड़े थोड़े सेल के लिए रह जाते थे। और सरकारी नौकरी करते हुए उसने अपने ये इस्तीफ़ा भी दिया है। किस तरह सरकारी नौकरी में मैं था क्लर्क में, और उसके बावजूद मैं बड़ी नौकरी का सपना देखने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया था कार्यालय जिला कलेक्टर जालौर से। अब बताइए, इस दास्तान को सुनने के बाद क्या जी नहीं करता कि इन पेपर माफियाओं को फांसी दे देनी चाहिए? मौत हो जाए तो समझ में आता है, मगर जीते जी अगर रोज मरने पर ये पेपर माफिया विवश कर दें तो फिर सोचिए कि समाज में हम जी रहे हैं और पेपर लीक को लेकर समाज के अंदर ये उबाल आ क्यों नहीं रहा है। भजनलाल शर्मा सरकार में बैठने के बाद इस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कर क्यों नहीं रहे हैं, या फिर कौन है जो करने से रोक रहा है। जब इस तरह से सब्जी मंडी के तरह बच्चों को पेपर भेजे गए हैं, सवाल भेजे गए हैं, तो समझिए कि इस परीक्षा में बाकी रह क्या गया है। उम्मीद करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कि हर कोई कह रहा है, SOG से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक, जांच अधिकारी से लेकर परीक्षार्थी तक, कि SI परीक्षा को रद्द किया जाए।
उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को सुनेंगे। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।